नमस्ते। जय शिवाय। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ना कि धर्म क्या होता है ना, और जो भी संसारी लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो कैसे धर्म के ऊपर चलेंगे, तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। इससे हमने 7 अलग अलग सिद्धांतों की बात की थी, 7 प्रिंसिपल्स की बात की थी जो धर्म के होते हैं और उसके ऊपर साधारण लोगों को चलना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि योगी का क्या धर्म होता है ना। एक योगी हो जाने का क्या धर्म होता है। तो देखिए, योगी का धर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक, अपने अध्यात्म को सिद्ध करना, अपने अध्यात्म के पथ पर चलते ही जाना और साम दाम दंड भेद चलना उस पथ पर। फिर चाहे उस रास्ते पर चलने के लिए घर से भागना पड़े, झूठ बोलना पड़े, ये सब कुछ भी करना। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती झूठ बोलकर ही अपने आप को बचाते थे, नहीं तो उनको बार बार उनके माँ बाप पकड़ के ले जाते थे। ये परमहंस योगानंदा घर से भागे थे, उनको पकड़ के ले जाते थे। ऐसे ही नीम करोली बाबा की भी जबरदस्ती शादी तो कर दी, लेकिन वो ऐसे पिता की तरह से हर वक्त घर में नहीं रहते थे, चले जाते थे अपना कुछ भी बोल के, कुछ भी करके, ऐसे तो कुछ भी करके अपना अध्यात्म के पाथ पे रहते थे, सीधा चलते थे। तो वो सबसे जरूरी बात है कि साम दाम दंड भेद एक योगी अपने मार्ग पर चलता है। लेकिन यहां पर एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि कितना आप उस रास्ते पर अध्यात्म को कितना सिद्ध कर पाएंगे, है ना, अध्यात्म के मार्ग पर कितना दृढ़ता से चल पाएंगे, ये बात किस बात पर निर्भर करती है। सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करती है, और वो ये कि आपके अंदर लेवल ऑफ वैराग्य कितना है ना। जितनी मात्रा में आपके अंदर वैराग्य है, जितना लेवल पे आपका वैराग्य है, बस उतना ही चल पाएंगे आप, उतनी ही देर चल पाएंगे उसके ऊपर, उस अपने इस अध्यात्म के रास्ते के ऊपर। तो अब कई बार बहुत सारे जो हमारे यंग लोग होते हैं, कई बार 18-19 साल के, 20 साल के, कई बार 16-17 साल के भी, और कई बार तो अर्ली 20s में जितने लोग रहते हैं, वो लोग इधर उधर किसी बाबा जी के पास, किसी महात्मा के पास, किसी गुरु के पास चले जाते हैं, सुनते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, और कहीं तो उनका नया नया दिल भी टूटा होता है, किसी तो लड़की ने या लड़के ने, उनका कोई तो हार्ट ब्रेक हुआ होता है, कुछ तो जीवन में दुख रहता है छोटा मोटा, या ऐसे ही चले जाते हैं उनके पास, दीक्षा वीक्षा भी ले लेते हैं। फिर अचानक उनको लगता है कि नहीं नहीं, हम तो ये यहीं रहेंगे और हम तो ये अध्यात्म के मार्ग पर ही चलेंगे, हमको नहीं करनी शादी। और फिर वो संसार से, शादी से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और नहीं करते। ऐसे कई सारे लोगों को मैंने, जब उनका 35 साल के हो जाते हैं वो और 40 के हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत जोर से जमीन पे गिरते देखा है मैंने, और बहुत ही परमानेंट दुख में रहते देखा है। क्यों? कि वो जो जीवन साथी पा लेने की आकांक्षा थी, वो जो प्यार पा लेने की एक मन में इच्छा थी, वो कहीं नहीं गई। वैराग्य उतनी डिग्री तक पहुंचा नहीं था। तो उस वक्त तो संसार के रिश्ते और चीजें और सब कुछ त्याग दी, नहीं गए उस संसार की तरफ कि अरे समय व्यर्थ होगा, हमें तो मोक्ष के रास्ते पे चलना है। कुछ नहीं चलना मोक्ष के रास्ते पे, ठीक है। उस टाइम भी कहीं से किसी और चीज से, दुख से भाग ही रहे होंगे, और अब जब 30, 35, 40 के हो गए हैं, तो अब हालत ऐसी है कि उधर के रहे नहीं और आगे उस तरफ दोबारा से कूद के जाना चाहते नहीं है। अब क्या क्या जीवन साथी की तलाश करेंगे, कहाँ किसी के साथ एडजस्ट ही कैसे होंगे 30-40 की उम्र में, नहीं हो सकते। जब आप यंग होते हैं और कोई जीवन साथी आपके जीवन में आता है, तो आपके अंदर एक एडजस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है आपके अंदर। चलो ठीक है, ये ऐसा है, मैं ऐसे हूं, ऐसे करके एडजस्ट हो जाते हैं बहुत आसानी से। लेकिन एक बार 30 पार किया, 35 पार किया, 40 पार किया, इतनी उम्र हो गई, किसी के साथ एडजस्ट होना बहुत ही मुश्किल काम है। पॉसिबल ही नहीं है ऑलमोस्ट कि वो कोई किसी के साथ एडजस्ट हो ही जाए। वो भी ऐसा व्यक्ति जिसने कहीं तो अपने दिमाग पे आध्यात्म की बातों का कोई झूठा रंग चढ़ा रखा है, वो तो और भी एडजस्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति ना तो संसार का रहा, ना अध्यात्म का रहा, और ये जो उसके मन की आकांक्षा थी प्यार पाने की, ये जो इच्छा थी जीवन साथी की, कामना थी, ये सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा बन गई आध्यात्म के मार्ग पर। अब अध्यात्म के मार्ग पर तो जा ही नहीं रहे हैं, संसार खींच रहा है, लेकिन उसमें पूरी तरह से जा सकते नहीं है। न योगी रहे, न भोगी हुए, रोगी बन गए। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे ही रोगी होते हुए देखा है। इसीलिए हमारे भारतीय समाज में, कल्चर में कई बार ना बहुत सारे
यंग लोगों को, जो बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं या ऐसे अर्ली 20s में होते हैं, उनको बहुत मना किया जाता है। कोई जरूरत नहीं है ये बाबा जी के पास जाने की, या गुरु जी के पास जाने की, या दीक्षा लेने की, ऐसा करने की, वैसा ये सब बातों से डिस्करेज क्यों किया जाता है कि बेटा आज तुम ले तो लोगे, अगर तुम इतने ही लेने वाले बनते हो और इतने ही, तब तो तुम सारे बंधन तोड़ के भाग ही जाओगे, और तुम सारे बंधन छोड़ के तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल ही जाएगा, है ना। जैसे परमहंस योगानंद को मिल गया, या संसार में रहकर भी तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम इतने ही बड़े वैरागी हो चुके हो तो परमात्मा तुम्हें खींच ही लेगा। तुम कोई दुनिया में, संसार में कोई रोक नहीं सकता है ऐसे इंसान को। फिर तो तुम साम दान दंड भेद जाओगे ही जाओगे। जैसे योगानंदा चले गए, दयानंद सरस्वती चले गए, या संसार में रहकर ही गृहस्थी और सब कुछ बच्चे देखकर भी सदगुरु को समाधि लग गई, मुझको समाधि लग गई, या माँ आनंदमयी को लग गई संसार में रहकर ही, माँ निर्मला को लग गई। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल है ना। तो फिर ना संसार में रहना मैटर करता है, ना संसार से चले जाना, ना संसार में चीजों से हट जाना मैटर करता है, कुछ भी है। तो अगर बहुत बड़ा वैरागी है तो बच ही जाएगा, परमात्मा उसको दे ही देगा जो उसे देना है ना। लेकिन अगर तुम वैरागी नहीं हो और तुम फंस गए, ये ऐसे दीक्षा वीक्षा ले ली हो, तुम्हारे दिमाग में थोड़े दिन तो कोई ख्याल आ गया कि नहीं नहीं हम भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन मन में एक आकांक्षा, पूरी तरह से वैराग्य नहीं था, मन में जीवन साथी की आकांक्षा, एक बच्चा होने की, प्यार की आकांक्षा, बच्चे से प्यार पाने की, इससे प्यार पाने की, उससे प्यार पाने की, हर तरह की प्यार की और साथ की, किसी के साथ होने की आकांक्षाएं बाकी रह गईं, तो तुम कुछ नहीं होगा फिर तुम्हारा। ना तुम संसारी हो, ना तुम भोगी हो, ना तुम योगी हो, तुम सिर्फ एक रोगी हो जाओगे। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पकड़ पकड़ के माँ बाप सबकी शादियां करते हैं, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती सबकी, कि अब तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, अब तुम शादी कर लो, इतना हो गया तो तुम्हारी शादी कर देंगे। बच्चों की प्रोजेक्ट बना के शादी कर दी जाती है, प्रोजेक्ट समझ के बच्चों को। तो माँ बाप करते क्यों है ऐसा? क्या है उनकी साइकी में इतना अंदर तक जो काम कर रहा है? क्या चीज है कि इतना प्रेशर रहता है शादी शादी और घर बसाने का और अकेले ना रहने का? वो सामाजिक व्यवस्था ऐसी है ही क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी साइकी में, सारे माँ बापों की साइकी में इस बात का एक बहुत गहरा ज्ञान बैठा हुआ है कि जीवन साथी और प्रेम, ये दो की आकांक्षा तुम्हारे अंदर है ही है, ये तो मिटेगी नहीं। बहुत ही कम, कोई बिरले होंगे जिनके अंदर से ये आकांक्षा मिटेगी, और जब मिटेगी तो फिर ठीक है, वो तो उनका मोक्ष पक्का है, वो ढूंढ लेंगे रास्ता, वो निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन बाकियों का क्या? उन्हें इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, रोगी हो जाएंगे बहुत जल्दी, रोगी हो जाएंगे, मनोरोगी हो जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। इसीलिए मना किया जाता है कि नहीं, सुनो, संसार के रास्ते जाओ, शादी करो, बच्चे भी पैदा करो, सब कुछ करो। तो योगी का धर्म आध्यात्म के मार्ग पर टिकना है। फिर वैरागी कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप कहीं से भागते हैं, संन्यास लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, या सीधे सीधे संसार में ही उतर जाते हैं कि ठीक है मैं तो वैरागी हूं, मुझे कुछ जब छू ही नहीं सकता तो क्या फर्क ही क्या पड़ता है कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं हूं, मैटर नहीं करता है। तो आध्यात्म के साम दाम दंड भेद, आध्यात्म की रक्षा करना, आध्यात्म के पथ पर चलना, आत्मबोध समाधि की तरफ जाना, मोक्ष की तरफ जाना, और जाने के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा, तो यथासंभव जितने भी कर्म और जिस तरह का प्रारब्ध बचा होगा उसके अनुसार इस ब्रह्मांड की शक्ति को साधना, लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाना, उस शक्ति को साधना, फिर जो भी परमात्मा आपसे कराए, जो भी ब्रह्मा आपसे कराए वो करिए, उसको करना, वही परम लक्ष्य है, वही सबसे बड़ा धर्म है एक योगी का। नमस्ते, जय शिवाय।